नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए मित्रों बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पाणिनि के जीवन होता है, पाणिनि किस प्रकार से महेश्वर सूत्र बनाते हैं और किस प्रकार से भगवान शंकर के डमरू से 14 महेश्वर सूत्र निकलते हैं। बताया था नट्टावसानो नटराज राजो ननाद ढत्ताम न पंचवारम उद्धार तो तामा सनतादि सिद्धानी तम दुमर्षे शिवसूत्र जालम। जब भगवान शंकर सनतादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए अपना डमरू बजाते हैं तो वहां से शिव सूत्र निकलते हैं और पाणिनि उन शिव सूत्रों को एक क्रमबद्ध रूप में 14 शब्दों में लिख देते हैं और जो 14 सूत्र लिखते हैं वो 14 सूत्र हमारे एक व्याकरण में बन जाते हैं। तो सबसे पहला सूत्र था अयुण रिलुत अयोन्द एओच हैवरट लण यमन दड़नम झवय धड धस जब दड दस थप छठत चट तोय तपय सत्सर हल। इस प्रकार से जो हमारे 14 महेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों की सहायता से हम बनाते हैं प्रत्याहार सूत्र। मैंने बताया था कि हम इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, संस्कृत की आत्मा भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, आदि नामों से भी जानते हैं। तो हमसे पूछ लिया जाए कि शिव सूत्र क्या है, प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 14 है। शिव सूत्र की संख्या कितनी है, तो 14 है। यह पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तो प्रत्याहार सूत्रों की संख्या 14 है। इस प्रकार से फिर बात आती है कि त्रमुन हमारे कौन से थे, तो त्रमुन हमारे पाणिनि हैं, कात्यायन है, बररुच कात्यायन या बररुच, जिनका कात्यायन को बररुचि भी कहा जाता है, और पतंजलि जो योग के भी प्रणेता थे और इन्होंने महाभाष्य लिखा था। अब बात आती है तो प्रत्याहार क्या होते हैं। मैंने जब अपनी पहली क्लास बताई थी तो मैंने कहा था कि वैयाकरण जो होते हैं उनको अगर किसी शब्द तो अल्प मात्रा में भी कम बोलना पड़े, अर्थात मतलब उन्हें आधी मात्रा भी ना बोलना पड़े, तो वो पुत्रोत्सव मनाते हैं, अर्थात बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि शब्दों को प्रत्याहार के माध्यम से लिख लिया ताकि प्रत्याहार की सहायता से वो ज्यादा शब्दों को एक शब्द में ही बोलें। जैसे मैंने बोल दिया अच बोल दिया हमने, तो अच की बात आती है तो अच में जो आ इससे प्रारंभ होता है और जो अंतिम वर्ण होता है, तो आ और चा कहां पर है, आ यहां से है और चा यहां पर है, अर्थात यहां के जितने भी वर्ण हैं वो सब इसमें ही लिख लिए जाएंगे। तो हम लिखते हैं, तो हमने लिखा, पहले तो एक बार हम महेश्वर सूत्र बोल लेते हैं, जो मेरी थीम है उसमें बोल लीजिए। अयुण रिल रुत अयोन्द अयोच हैवरट लण यमन लड़नम झवय धड दस जब दड दस थप छटत चट तय तपय सर हल। इस तरीके से आप ही याद कर सकते हैं, तो ये बहुत कठिन नहीं है। जब मुझे याद हो सकते हैं तो आप तो क्यों नहीं याद हो सकते, बस अभ्यास की देरी है। अयुण रिल रुत अयोन्द एओच हैवरट लण यमन लणनम झवय धड दस जब दड दस थप छटत चट त्वय तपय सर हल। इस तरीके से आप तो महेश्वर सूत्र याद हो सकते हैं। महेश्वर सूत्र याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह तो प्रतिदिन लगभग 7 दिन लगातार महेश्वर सूत्र पढ़ें और आप तो महेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। भगवान शिव को जल देते समय भी आप महेश्वर सूत्र बोल सकते हैं। महेश्वर सूत्र भगवान शिव तो बहुत ही प्रिय हैं। यदि आप ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान तो सुबह तो जल देते हैं, तो लगातार 7-8 दिन आप भगवान को पूजा कीजिए और इससे क्या है कि आप महेश्वर सूत्र आप तो बहुत ही शीघ्र आ जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से ही निकले हैं, इसलिए भगवान शिव तो महेश्वर सूत्र बहुत प्रिय हैं। तो एक बार और बोल लेते हैं कि अयुण रिल रुत एओन्द एओच हैवरट लण यमन लड़नम झवय धड धस जब दड दस थप छटत चट तोय तपय सर हल। उसके बाद बात आती है अयुण। अच में कितने आते हैं, तो यहां पर आ, ई और उ। अंतिम वर्ण जो इतिसंधित वर्ण होते हैं, इन वर्णों को हम नहीं लिखते हैं। इतिसंधित वर्ण जो हमारे 14 इतिसंधित वर्ण हैं, हम इन 14 इतिसंधित वर्णों को नहीं लिखते
हैं। तो हम आज प्रत्याहार की बात करने जा रहे हैं। तो प्रत्याहार की बात में सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रत्याहार्थी जो हमारा है अच। अच जो है, अच क्या है? अच में हमारे आ, ई, ओ, री और री और उसके बाद आता है ए, ओ, आए, आओ, ये हमारे 9 वर्ण आते हैं और ये 9 वर्णों तो संस्कृत में क्या माना गया है? स्वर माना गया है। क्या माना गया है? स्वर माना गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप किसी भी समस्या से कोई भी आपके कंफ्यूजन दिमाग में ना आए, सीधे सीधे आपको 9 संख्या लिख देनी है। और जो 9 हमारे संस्कृत में स्वर हैं वो हमारे हैं आ, ई, ओ, री, ए, ओ, आए और आओ। ये हमारे 9 जो हैं ये हमारे स्वर हैं। उसके बाद बात आती है कि अयुण अच के बाद कौन सा है? तो आप तो सबसे पहले तो याद रखना है कि आपके 9 सूत्र 9 स्वर हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, अब आपको समझ में इत्संज्ञक वर्णों तो हम नहीं लिखते हैं और इत्संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। तो सबसे पहले हमारा प्रत्याहार होता है अण। कौन सा प्रत्याहार है? अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। पूछ लिया जाता है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो अण प्रत्याहार में आ आता है, ई आती है और उ आता है। अण प्रत्याहार में 3 आते हैं। उसके बाद है अच। अण के बाद आता है अच। अच के बारे में हम बात कर चुके, फिर भी हम लिख लेते हैं आ है, ई है, उ है, उ के बाद रिल रित अयुण हो गया, अयुण के बाद रिल रित रे और उसके बाद एवोंद तो ए, ओ और उसके बाद आता है अयोच तो ऐ और ओ। उसके बाद हम बात करते हैं अच के बाद मेरा अण के बाद अच के बाद हमारा आता है अत प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है? अत प्रत्याहार आता है। जब हम संधि पढ़ाएंगे तब भी हमें प्रत्याहार की तो पूरी संस्कृत में जरूरत पड़ती है। अत प्रत्याहार में क्या आता है? तो हम देखते हैं आ, ई, ओड़, रील, रेत। तो अत प्रत्याहार में क्या आता है? अत प्रत्याहार में हमारे 5 वर्ण आते हैं आ, ई, ओ, रे और रे। अत प्रत्याहार में जो 5 वर्ण आते हैं यही 5 वर्ण हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। संस्कृत के जो हमारे मूल स्वर हैं, मूल स्वरों की संख्या हमारी 5 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। उसके बाद मेरा आता है अट प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है? अट प्रत्याहार आता है। अट प्रत्याहार में तो हमें देखना है टिट्टा कहां पर आ रहा है। तो हमने देखा अयुण, लिरित, एवोंद, अयोच, हैवरट। यहां पर टा आ रहा तो हम कितने वर्ण लिख देते हैं? आ, ई, उ, रे, ए, ओ, आए और आओ। तो और उसके बाद हम करेंगे है, हा, या, व, र। इस प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वर्ण जो हैं वो हमारे अट प्रत्याहार में आते हैं। उसके बाद हमारा प्रत्याहार आता है आ के बाद आता है हमारा इत। आ में हमारे इतने प्रत्याहार। उसके बाद हमारा जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार है हम उनकी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्रत्याहारों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रत्याहारों की संख्या 42 है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। इत प्रत्याहार में क्या आता है? तो इत प्रत्याहार में आता है इत प्रत्याहार। ई कहां पे है? ई यहां पर है तो ई, ओ, री और रे। ये 4 वर्ण जो हैं ये इस प्रत्याहार में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं ई के बाद फिर हमारा बनता है नहीं है एच बनता है, एच प्रत्याहार बनता है और एच प्रत्याहार में कितने? तो एच में हमारा आता है ए, ओ, आए और आओ। 4 वर्ण
प्रत्याहार तो दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है तो इस प्रत्याहार में कितने वर्ण बन रहे हैं आते हैं, और यदि हमें प्रत्याहार या हमें महसूर सूत्र याद नहीं है तब हमें उस प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथियों, आप पहले महसूर सूत्र याद कर लीजिए, फिर आप प्रत्याहार बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंड। कौन सा प्रत्याहार आता है? तो एंड प्रत्याहार आता है। एंड प्रत्याहार में कितने हैं? तो एंड प्रत्याहार में सिर्फ दो हैं, ए और ओ। ए और ओ वर्ण आते हैं। एंड प्रत्याहार के बाद आता है हमारा हल प्रत्याहार। बात करते हैं हल प्रत्याहार पर। हल प्रत्याहार में क्या था? तो हल में है या व र ल या मन ध नम। यहाँ पर मां नहीं आया था, झ भ ध ढ ध ज ब द ड दस था फ छ ठ त चट तवय तपय शशर हल। से जो हमारे ये 33 वर्ण हैं, 33 वर्ण हैं, ये जो 33 वर्ण हैं, ये 33 वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? तो ये 33 वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये 33 वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे 9 स्वर हैं। स्वर का प्रत्याहार कौन सा है? तो वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और जो हमारा हल प्रत्याहार है उसमें व्यंजन आते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की संख्या होती है? तो हल प्रत्याहार में 33 वर्ण होते हैं और अच प्रत्याहार में 9 वर्ण होते हैं। ये हमें याद रखना है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो अच प्रत्याहार में 9 वर्ण होते हैं और हल प्रत्याहार में 33 वर्ण होते हैं। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रत्याहार हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले कि जो भी चर्चा करने से पहले आप जो भी है इन सबको आपको उतारना है, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। अब बात करते हैं, हम हल प्रत्याहार तक की बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है? हस प्रत्याहार आता है। अब देखो हस तक बात करो। आयोन, रेल रुत, आयोन, आयोच, हैवरट। तो हा कहाँ से स्टार्ट होता है? हैवरट से स्टार्ट होता है। हैवरट के बाद आता है लेण या मंदड़नम, झवय, धट दस, जब दड़ दस, थप छटत, चट त्वपय, शस्सर हल। हमें देखना क्या है? हा देखना है, सा देखना है। और सा कहाँ पर आ रहा? तो सा आ रहा है यहाँ पर जब दट दस। अब हमें हा तो छोड़ देना है। हा के बाद हम बात करते हैं या व रा। उसके बाद हम बात करते हैं ला। ला ला के बाद फिर यमन गणनम आता है, या म अंदा अड़ा, यंदा अंदा अड़ा और ना। उसके बाद आता है, उसके बाद झभय आता है, तो झा झा भा, झा भा हमने लिख लिया। उसके बाद धट दस आता है, तो धा ढ ध ढ धा। और उसके बाद सातों इत्संदित वर्ण है, उसे नहीं लेते। उसके बाद जब दट दस, तो चा व द ड और द। इस प्रकार से हमारा हस प्रत्याहार पूरा का पूरा तैयार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हस के बाद आता है हमारा यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार कहाँ पर है? तो हम देखना है तो या कहाँ पर आ रहा? तो हैवरट में मेरा या आ रहा है। तो या और अड़ा कहाँ आ रहा है? अड़ा यहाँ पर आ रहा। तो या वा रा ला। या वा रा ला जो है वो हमारे यण प्रत्याहार में आते हैं। और यूपी टेट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो यण प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं। और वो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वो 4 वर्ण होते हैं या वा रा ला। उसके बाद यण प्रत्याहार के बाद बात आती है और कौन से प्रत्याहार होते हैं जो हमें संधि में जरूरत पड़ते हैं। तो संधि में बहुधा झस प्रत्याहार महत्व होता है। जब हम संधि पढ़ाएंगे तो वहां भी हम प्रत्याहार से ही संधियां पढ़ाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप तो संधि बहुत अच्छे से, बड़ी सरलता से और बड़े रोचक अंदाज में पसंद समझ में आ जाए, ताकि आप तो कोई भी पढ़ने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि चीज़ों को हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। क्योंकि अब हम रटने वाली स्टेज पर नहीं हैं, अब हम चीज़ों को समझकर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और अच्छे मार्क्स हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम चीज़ों को समझकर पढ़ेंगे, ना कि रटकर। क्योंकि रटना एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। हमें तो रटना नहीं है, हमें समझना है। क्योंकि चीज़ों को अगर हम समझेंगे तब हम अच्छा कर सकते
है। उसके बाद आता है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में क्या होता है, झस प्रत्याहार, अब देखो झा कहाँ पर आ रहा है, झ भाई धड दश, तो झा उसमें क्या आता है, तो झा भ ध ढ और धा, इतने वर्ण ढा, इतने वर्ण जो हैं वो झस प्रत्याहार में आते हैं। झस के बाद आता है ये जो है हमारा मूर्धन्य श है, उसके बाद आता है झश, ये तालब भी है। और झस अब कहाँ से बात आ जाएगी, तो झस से लेते यहाँ तक, तो झ भ झ भ ध ढ और उसके बाद धा जा वा गा डा और दा और श, ये हो गया जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त के बाद हमारा आता है एक प्रत्याहार आता है जस। कौन सा प्रत्याहार आता है, जस। जस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो जबरदस्त में जा और शा आ रहा, तो जा बा दा डा और दा, ये जबरदस्त में हमारे 5 वर्ण आ जाते हैं जस प्रत्याहार में। उसके बाद एक प्रत्याहार आता है थर प्रत्याहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो थर प्रत्याहार में आते हैं हमारे थप छठत चटतय कपय सस्सर हल, तो था फ छ ठ थप छठ थ च ट त और वह आएगा नहीं का पा या, और उसके बाद श श श। थर प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं सा श सा, ये जो है हमारे थप छ ठ त थप छ ठ थ च ट त तपय, तो तपय पा और या नहीं आएगा तो संदिग्ध वर्ण है। उसके बाद सा सा सा। उसके बाद थर प्रत्याहार से बाद बात आती है, थर प्रत्याहार से बाद आती है तपय के बाद हम पहुंच जाते हैं थर प्रत्याहार के बाद हम आते हैं शर प्रत्याहार पर। तीसरे प्रत्याहार पे आते हैं शर, और शर में क्या होता है, तो शर में होता है हमारा शा शा और शा। उसके बाद जो हमारा एक प्रत्याहार बचता है वो होता है सल प्रत्याहार। ये हमारे 17-18 प्रत्याहार की बात की है। 17-18 प्रत्याहार में आपको जो आपके इम्पॉर्टेंट थे उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैंने दे दी है। सल, तो जो हमारा सल प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, थर प्रत्याहार है, जश प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार है, इन प्रत्याहारों का बहुत महत्व है। आने वाले समय में संधियां जब हम बात पढ़ेंगे, जब हम संधि टॉपिक पर बात करेंगे, तब संधियों में हम जब बताएंगे कि इत प्रत्यय से कौन सी संधि कैसे होती है, यण प्रत्यय क्या है, अत प्रत्यय क्या है, और झस प्रत्यय क्या है, झर प्रत्यय क्या है, और जस प्रत्यय से कौन सी संधि कहाँ पर उपयोग होता है, इन सब के बारे में तो अब आप तो प्रत्याहार तो रटना ही है। ये समझते चलिए कि प्रत्याहार तो आप तो पढ़ना ही है। तो चलिए पहले साथियों, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो साथियों आपको महेश्वर सूत्र की एक वीडियो दे दी गई है, उसे आप देखिए। बात आप महेश्वर सूत्र का तरीका ये है कि कम से कम आप उन्हें 10-15 बार लिखिए। 10-15 बार लिखने के बाद ही आप महेश्वर सूत्र तो याद कर पाएंगे। कोशिश ये है कि 10-15 बार लिखिए, 6-7 बार पढ़िए, एक थीम बना लीजिए, किस प्रकार से आप तो याद करने हैं। अब जब आपको महेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे तब आपको प्रत्याहार सूत्र याद करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों आज का इतना ही। प्रत्याहार सूत्र आप पढ़ लीजिए। प्रत्याहार सूत्र याद करने के बाद कल हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण और व्यंजनों के वर्गीकरण पर। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, यदि आपको संस्कृत समझ में आ रही हो, तो ये वीडियो आप अपने साथियों तक पहुंचाइए, उन मित्रों तक पहुंचाइए जिन्हें संस्कृत बहुत कठिन लगती है। उन्हें बताइए कि किस सरल अंदाज में मैंने पढ़ाया है और किस सरल अंदाज में आप सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेज और शेयर कीजिए वीडियो। जय हिंद, नमः संस्कृताय मित्रों।